हेलो गाइस एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो अभी हम जस्ट पहुंचे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अभी क्या है कि दोपहर का बज गया है 12। कुछ भी खाया पिया नहीं है तो लंच करते हैं, उसके बाद जाना होगा यहाँ से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज की जर्नी होने वाली है दिल्ली से झांसी अपनी चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस में। सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। अभी देखो धूप तो बढ़िया निकली हुई है आज। अभी निकल रहे हैं हम, ये पहाड़गंज वाली एग्जिट पे निकले हैं। तो भाई साहब ये है अपना हॉस्टल जहाँ पर हम स्टे करते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन अभी आए थे सिर्फ यहाँ का पनीर पराठा खाने के लिए। ज़बरदस्त पनीर पराठा रहता है यहाँ का। तो ये अपना पनीर पराठा है, दही रहता है, लेकिन दही की जगह हमने ली हुई है ये भाजी और साथ में यहाँ की चाय जो कि एकदम ज़बरदस्त रहती है। चलो फटाफट ये निपटाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लो भाई, यहाँ जो पनीर पराठा रहता है ना उसमें पनीर की स्टफिंग भी ज़बरदस्त रहती है। ऐसा नहीं है कि पनीर डला ही नहीं है, नाम का पनीर पराठा है। ये देखो बढ़िया स्टफिंग रहती है। चलो भाई साहब ये आ गई अपनी कैब, इसी से निकल रहे हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। तो अभी बस पहुंचने वाले हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। बाकी भाई साहब आज तो जो है तगड़ा ट्रैफिक मिला है, तो लगभग 20 मिनट ज़्यादा ही लग गए, नहीं तो अभी तक तो पहुंच गए होते। चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अभी भी 1 घंटा लगभग बचा है अपनी ट्रेन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता था कि क्राउड होगा, आज भीड़ होगी थोड़ा, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसलिए हम पहले ही निकले थे। और 1 घंटा समथिंग लग गया भाई साहब, जबकि मुश्किल से आधा घंटे का रास्ता है। कोई नहीं, टाइम से पहले आ गए, ये ज़रूरी है। हमारा क्या है, टाइम से पहले आ जाओ, दौड़ भाग करनी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी दोपहर का बज रहा है 2:35 और अपनी चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ऑलरेडी लगी हुई है। इसकी ट्रेन नंबर की बात करें तो ट्रेन नंबर है 12612 हजरत निजामुद्दीन चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस। बाकी कोचेस आप देख ही रहे हो बाहर की साइड से। ये गरीब रथ एक्सप्रेस भी अब LHB कोचेस के साथ चलती है, पूरे इकॉनमी कोचेस लगा दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पर अपनी गरीब रथ खड़ी हुई है और इस साइड में लगी हुई है अपनी रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी ये रहा आज का अपना कोच गरीब रथ का G11। अभी देख रहे हो तो भाई साहब गेट वगैरह तो कुछ भी ओपन हुए नहीं है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस के, शायद लॉक ही लगे हुए हैं। हाँ भाई साहब अभी तो लॉक लगे हुए हैं अभी, क्योंकि 1 घंटा है पूरा यहाँ से निकलने में। देखो थोड़ी देर में ओपन होंगे तब एंट्री करेंगे। चलो भाई सब गेट हो गए ओपन, चलते हैं अंदर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो ये देख लो फर्स्ट लुक इस LHB गरीब रथ एक्सप्रेस का, बढ़िया है। ब्राउन सीट्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। आज की अपनी सीट नंबर 14 अपर बर्थ मिली है। इसका तो टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का, जैसे कि हमने बताया था 2:40 पे निकलती है यहाँ से, और अपने से बहुत पहले पहुँचेगी ये झांसी। वैसे हमारा प्लान था इसी वंदे भारत एक्सप्रेस से निकलने का, और इसमें बहुत बार ट्रैवल भी किया हुआ है, तो और टिकट भी नहीं मिला, तो फिर हमने सोचा चलो गरीब रथ ट्रेन से चलते हैं। वैसे इस गरीब रथ का टिकट भी हमने लिया हुआ है तत्काल में, इसमें भी टिकट अवेलेबल नहीं था, तो तत्काल में इसका टिकट मारा वो जस्ट डबल प्राइस पे 560 रुपये समथिंग रहता है फेयर दिल्ली से झांसी का, और हमने पे किया है लगभग 950 रुपये तत्काल में। उसके बाद भी लोअर सीट नहीं मिली भाई साहब, ये हिसाब किताब है इस गरीब रथ का। चलो अभी ये लो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है यहाँ से रानी कमलापति के लिए। अपने निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो गया है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। वो आपको इसका थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह बता देते हैं। तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है, मंडे को दोपहर में 3:35 पे निकलती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन रात में 9 बजे पहुंचा देती है तमिलनाडु के चेन्नई। तो अभी अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस निकली हुई है, और ये देखो
125 130 की स्पीड मेंटेन किए हुए हैं। वैसे हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलने के बाद जो हॉल्ट है वो है सीधा आगरा कैंट पे। लगभग 187 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है इस गरीब रथ का। भाई साहब, कृष्ण जन्मभूमि में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा, और मथुरा जंक्शन पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है इस चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस का, तो स्किप मारेंगे। चलो आपको दिखाते हैं मथुरा जंक्शन का स्किप, और साथ ही मथुरा जंक्शन पे अभी लगी हुई है गोवा एक्सप्रेस, उसको ओवरटेक भी मारने वाले हम लोग यहाँ पर, वो भी दिखाते हैं साथ ही। ये रहा भाई साहब मथुरा जंक्शन, इसको स्किप कर रहे हैं, और ये रही अपनी गोवा एक्सप्रेस। सनसेट के नज़ारे आपको कैसे लगे हैं कमेंट से जरूर बताना। काफ़ी बढ़िया सनसेट हुआ है यहाँ पर, और कुछ बेहतरीन बेहतरीन शॉट्स भी हमने अभी आपको दिखाए सनसेट के। बाकी चलो अभी कुछ ही ना पहुँचने वाले हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट साउंड तो भाई साहब अल्टीमेट आ रहा है। LHP होने के बाद ये गरीब रथ गजब चल रही है। एक 187 किलोमीटर का नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट, और एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ पहुंचे हैं। 5:30 का टाइम है यहाँ पहुंचने का, और 5:30 पे ही अपनी ट्रेन यहाँ पहुंची है। और भाई साहब जो निज़ामुद्दीन से आगरा कैंट तक अपनी ट्रेन चली है ना नॉन स्टॉप, कहीं नहीं रुकी, मतलब जरा भी नहीं, नाम के लिए भी कहीं नहीं रुकी है समझो। बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस वाली प्रायोरिटी के साथ आई है भाई साहब ये गाड़ी, और एक ओवरटेक भी मार दिया अल्टीमेट स्पीड के साथ अभी चली है। क्या प्रायोरिटी मिली है, मज़ा आ गया देखकर। मतलब मुश्किल से 2 घंटे के अंदर 187 किलोमीटर कवर कर लिया अपनी ट्रेन ने, और अभी भी 1-2 ट्रेनें अपनी ट्रेन के आगे चल रही हैं। देखो अब आगरा निकलते ही उनको भी ओवरटेक मारेगी अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। सही रहा भाई साहब, ये LHP हो गई। LHP होने के बाद में तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी हो जाती है। इकॉनमी कोच मतलब जो गरीब रथ के कोचेस चलते थे उनसे तो बेटर ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए थे। ओल्ड ICF कोचेस थे, साफ़ सफाई मेंटेनेंस वैसा नहीं होता था, तो ये काफ़ी बेटर है उन ओल्ड ICF कोचेस। बट हाँ, लिबरी तो यार नहीं है, लिबरी और हो जाती तो बस भाई साहब गरीब रथ से बढ़िया कौन गाड़ी ना है। रानी कमलापति वंदे भारत में जब टिकट नहीं मिला था ना, तो हम सोच रहे थे अपनी जो सिकंदराबाद दुरंतो चलती है ना, लगभग 3:55 पे निकलती है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, उसमें टिकट कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब जाने फिर क्या दिमाग में आया कि चलो इसमें तत्काल में इसमें मार लेते टिकट। में तत्काल में भी इसमें 100-150 सीटें ऐसे पड़ी हुई थी, कोई बुक ही नहीं कर रहा था, बट अभी फुल है ट्रेन।
ठीक है, तो फिर हमने इसमें तत्काल में टिकट मार ली और बहुत सही डिसीजन रहा, क्योंकि अपनी जो सिकंदराबाद दुरंतो आज 4 घंटे रिशेड्यूल है, लगभग 3 या 4 घंटे रिशेड्यूल है, क्योंकि जो उसका रेक है ना, जो सिकंदराबाद से निज़ामुद्दीन आता है, वो हमारे सामने भी दोपहर में आया, वो 4 घंटे समथिंग लेट था, तो अभी वो रिशेड्यूल हो गई है, वो 7 साढ़े 7 बजे निकलेगी, उसके बाद कब पहुँचेगी झांसी कुछ नहीं पता। तो बहुत सही डिसीजन हो गया ये समझ लो ऑटोमेटिक कि चलो इसमें हमने टिकट बुक किया तत्काल में, भले ही डबल प्राइस पड़ा, लेकिन एटलीस्ट टाइम से तो हम पहुँच जाएंगे झांसी। भाई साहब अपनी झेलम एक्सप्रेस अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है धौलपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी चेन्नई गरीब रथ का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, बट रोक दिया है क्योंकि आगे सिग्नल नहीं है। बाकी एक चीज़ बता दें, अपने आगे चल रही है अभी चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट, उसको ओवरटेक मारना है अपनी चेन्नई गरीब रथ को, और साथ ही एक चल रही है श्रीधाम एक्सप्रेस, उसको भी ओवरटेक मारना है। उन दोनों का जो है ग्वालियर पे ही अपने बाद में टाइम है, लेकिन पता नहीं क्यों दौड़ाए जा रहे हैं उसको आगे की साइड में। अभी जो है अपने जस्ट आगे जो चल रही ना चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस, उसके चक्कर में अपनी ट्रेन को रोक दिया। हमको तो लग रहा था मतलब यहीं पर धौलपुर पे उसको ओवरटेक मार देंगे, बट हुआ ही नहीं। चलो सिग्नल हो गया यहाँ से निकलने का। देखो आगे इन दोनों ट्रेनों को ओवरटेक जरूर मारेंगे अपन जर्नी में। तो भाई साहब जैसे कि हमने बोला था आपको कि चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस जो है वो आगे चल रही है, अभी उसी को ओवरटेक मारा है। और अभी भी श्रीधाम एक्सप्रेस आगे चल रही है। देखो मुरैना पे जो है लूप लाइन पे लगी हुई है, क्योंकि वहां पर उसका ऑफिशियल हॉल्ट है, अपना नहीं है। तो ओवरटेक मारेंगे अपन लोग मुरैना पे अभी श्रीधाम एक्सप्रेस को। अपने निर्धारित समय से 9 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ भी अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और भाई साहब अभी तक ओवरटेक जितने थे सारे मार दिए। अब आगे तक झांसी तक लाइन एकदम क्लियर है अपनी गरीब रथ ट्रेन के लिए। और 9 मिनट जो लेट हुए ना वो उसी वजह से हुए जो अपनी ट्रेन धौलपुर जंक्शन पर रोकी गई थी, क्योंकि अपने आगे वो मदुरई चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस चल रही थी, तो लाइन क्लियर नहीं हो पा रही थी। वो लाइन जो क्लियर हुई है उसके बाद भाई सब जो भागी है, मतलब ट्रेन लगातार 130 मेंटेन करके आई है ग्वालियर जंक्शन तक। तो प्रायोरिटी के मामले में तो भाई साहब गाड़ी में कोई कमी नहीं है। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी जर्नी कर रहे हैं कि कोई प्रीमियम ट्रेन ना होकर भी इतनी गजब की प्रायोरिटी के साथ चल रही हुई है। गरीब रथ तो अल्टीमेट है प्रायोरिटी के नाम पे, तो भाई गजब है। बाकी खाना पीना इस ट्रेन में आपको नहीं मिलेगा। ग्वालियर जंक्शन से आप ऑनलाइन मंगा सकते हो डिनर, या झांसी से मंगा सकते हो। स्टेशन पे भी कुछ बिरयानी वगैरह मिल रही है, तो चाहो तो ले सकते हो यहाँ से। और पानी वानी सारी चीज़ें यहाँ से ले लेना। 2 मिनट का हॉल्ट है, इस चीज़ का ध्यान देना आप। मात्र 2 मिनट रुकी अपनी ट्रेन, और ये देख लो ऊपर की साइड में येलो सिग्नल हो गया है। यहाँ से निकलने का हम लोग को सिग्नल मिल गया है हाल के हाल। तो भाई साहब डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले एक ओवरव्यू में आपको अगर वॉशरूम का दें तो यहाँ पर देख लो साफ़ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया है। अंदर भी वॉशरूम में सही है, हैंड वॉश वगैरह सब अवेलेबल है, पानी भी चालू है।
तो इस ट्रेन में साफ़ सफाई मेंटेनेंस आपको बढ़िया मिलेगी। देखो मिरर वगैरह भी सही साफ़ है। अभी हमारे सामने ही स्टाफ सब साफ़ कर रहा था, मिरर हो गया, वॉशरूम हो गया, तो मेंटेनेंस सही है गाड़ी में। रानी कपड़ा पत्नी अपने एकदम निर्धारित समय रात के 8:10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। जर्नी एक्सपीरियंस भाई साहब बहुत ज़बरदस्त रहा इस गरीब रथ एक्सप्रेस का। मतलब LHP होने के बाद तो मज़ा ही आ गया। बाकी अभी हम सोच रहे हैं कुछ टाइम में इस ट्रेन में जब भी प्लान बनेगा एंड टू एंड जर्नी करने का, तब आपको और अच्छे से सर्विसेज वगैरह दिखाएंगे, खाने पीने की क्या है क्या नहीं। साइड पेंट्री है इस ट्रेन में, तो उसका क्या हिसाब किताब रहेगा वो तो फिर मेन चैनल पे कंटेंट हम आपको दिखाएंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और वीडियो या किसी ब्लॉग में। तो भाई झांसी आ गए तो देखो झांसी के कुछ ब्लॉग्स आपको दिखाते हैं मस्त मस्त से। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।